देवगढ़ क्षेत्र हजारों साल पुराना है और यहाँ हजारों मूर्तियां भी हैं। पहले खंडित थी लेकिन आपके माध्यम से वो आज पूजनीय हैं और यहाँ हजारों साल में हजारों साधु भी दर्शन करने आए होंगे। लेकिन हे गुरुवर, आपको 90-91 में यहाँ दर्शन करने आए तो आपको ऐसा कैसा महसूस हुआ? किसने प्रेरणा दी? कहाँ से आपको ये हुआ कि हम यहाँ देवगढ़ की मूर्तियों का उद्धार करें? हे गुरुवर, आप जब बहुत कम कुल 8-10 साल दीक्षित हुए थे, उम्र भी आधी थी, आज 32 साल हो गए हैं, तो हे गुरुवर, आपको ये प्रेरणा आपको किसने दी कि जहाँ इतना भयानक जंगल था कि शेर चीते रात को यहाँ रहते थे और लाइट थी नहीं, दूसरी बात डाकुओं का भी प्रकोप था, सिर्फ आप यहाँ रहते थे। उस समय तक कोई साधु रात्रि विश्राम क्षेत्र पर कभी नहीं किया, हम लोग भी नहीं करते थे। आप लोग क्या करते थे? अगर कोई रहता था तो शहर नीचे चला जाता। हे गुरुवर, इसका समाधान जरूर करें कि आपको प्रेरणा किसने दी? सपना आया, क्या होगा, कैसे आपको मन में आया? पहले भी आपने दर्शन किया, क्यों नहीं किया? हे गुरुवर, समाधान करें। ज्यादा समय तो पूज्य गुरुदेव के बाद बिहार कर के बाद ज्यादा तो हुआ नहीं था। हमारे लिए कोई प्रेरणा देने लायक शायद दुनिया में अभी तो कोई आशीर्वाद देने वाला है, वो है आचार्य महाराज। लेकिन प्रेरणा का जहां तक सवाल है, मेरी प्रेरणा तो मैं स्वयं ही अपने आप को प्रेरणा लेता हूं और देता हूं। मेरी आत्मा ही प्रेरणा देती है और मैं दुनिया की प्रेरणाएं मानता नहीं। और देवता फेवता तो इनकी गिनती तो हमारे सामने कुछ है नहीं, ये सामने आने की हिम्मत कर नहीं सकते। ये बात अलग है कि पीठ पीछे सारा काम वो ही करते हैं, लेकिन वो हमें नहीं बताते। हमें बताएं तो हम उनको फटकार के भगा देते हैं। साधु की सेवा करना है तो जितना गुपचुप करोगे उतना अधिक सेवा करने को मौका मिलेगा। तुम लोग क्या करते हो? सेवा करने के बाद कुछ कहते हो, तुम बताना महाराज को पता चले कि मैं कर रहा हूं। सब यहां तक कि तुम श्रीफल भी चढ़ाओगे तो महाराज देख ले मैं कि मैं श्रीफल लेके, कई बार तो लोग चढ़ा हुआ उठा लेते क्योंकि हमने देखा नहीं है, और हम तेरी निगाह से देख लेते हैं पट्टा ने चढ़ा के उठा लिया बस। और ऐसे ही तुम लोग कोई थोड़ा सा काम करोगे और तुम्हारा भाव है महाराज को पता चले कि ये मैं कर रहा हूं, दूसरे तुम कहो ना कि ये काम महाराज जी ने किया है, मैंने किया, ये कर, तो बस वहीं से तुम्हारी सेवाएं निरस्त कर दी जाती। साधु की सेवाएं जितना लाइट में कम आओ, साधु से संबंधित जितनी चीजें हो उतना जितना कम आओगे उतना लंबे समय तक तुम्हें सेवा करने का मौका मिलेगा। आहार में भी तुम जाओ तो तुम लोग प्रदर्शन करते हो, व्यवस्था में जाओ तो प्रदर्शन करते हो, छुपके करो। जितना तुम छुपे रुस्तम रहोगे उतने लंबे समय तक तुम सेवा कर सकोगे। इसलिए जो अच्छे देवता होते हैं वे साधुओं के सामने आके काम नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि महाराज को पता चला नहीं और उन्होंने निरस्त किया नहीं, इसलिए वो पीठ पीछे छुप कर के सेवा करते हैं। इसलिए उनको बहुत लंबे समय तक मौका मिलता है, क्योंकि देवगढ़ में जो कार्य हुआ है 2 महीने के अंदर किया तो मनुष्यों ने है, लेकिन मनुष्यों की औकात नहीं है जो मनुष्य कर सके। कोई ना कोई देवी शक्ति परोक्ष रूप में उन 2 महीनों में सक्रिय रही है, क्योंकि देवता स्वयं किसी मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। देवता कभी किसी मंदिर का जिंदगी में निर्माण नहीं कर सकते। वो निर्माण करने वाले को ताकत दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, स्वयं निर्माण नहीं करेंगे। तुम कहो कि देवता ही स्वयं निर्माण कर लेते तो नहीं, दुनिया में आज तक किसी देवताओं ने कभी मंदिर नहीं बनाया, बना भी नहीं सकते, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, लेकिन बनाने वाले का सहयोग कर सकते हैं।
तो उस समय की जो अंतर वेदना थी, अंतर चेतना थी, इसको देख करके जो दुर्दशा इसकी देखी थी, बहुत कठिन थी। एक भी मूर्ति साबुत नहीं थी, एक भी। पीछे जो एक शांतिनाथ जिनालय है, खड़गासन मूर्ति 13 नंबर, वह जरूर साबुत थी, आज भी है। उसमें भी थोड़ा बहुत तो कमी थी, थोड़े बहुत तो स्थान पर खिरे हुए स्थान थे, लेकिन सबसे कम खंडित मूर्ति शांतिनाथ की। लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत तो कार्य, बाकी एक भी, मतलब छोटी से छोटी मूर्ति भी यहां एक भी साबुत नहीं मिली। जितनी मूर्ति हैं सब कहीं ना कहीं से खंडित थी। मैं खोजता था कि कोई मूर्ति साबुत मिले, लेकिन आताताई शक्तियों ने कुछ नहीं छोड़ा। खुले मैदान में पड़ी थी, कुछ आताताइयों ने किया, कुछ बैठे बैठे लोग, जंगली जहां लोग आते थे। सहस्रकूट का अंदर देखो, 1008 मूर्तियों में कहीं ना कहीं से कोई डैमेज करता रहा। तो सारी मूर्तियों को जितने खंडित थे, उन सब को ऐसे ही सुधारा है जैसे आपकी हड्डी टूट जाए तो आप प्लास्टर बांध करके जोड़ते। जय हो जय हो जय हो। कईयों की तो किडनी बदलना पड़ी। वो क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांट भी इन मूर्तियों में है। आज देख रहा था मैं, किसी की किडनी बदली, किसी का लीवर बदला, किसी की आंखें बदली, आंखें भी बदली, कान भी बदले, हार्ट भी, सर्जरी सब किया है। यानी ये 1991 में देवगढ़ भगवान की मूर्तियों की बहुत बड़ी ऊटी थी, ऑपरेशन थिएटर था, जहां जिसको हुआ। आज भी सब मूर्ति जमीन में पड़ी हुई थी, एक भी बेदी को नहीं थी। आज उन सब मूर्तियों की, क्योंकि हमने तो दोनों दशाएं देखी हैं, आज एक एक मूर्ति का चरण स्पर्श करके गर्व का महसूस हुआ। हम भली वो उच्चासन नहीं पा पाए, लेकिन हमें गर्व है कि हमने भगवान को उच्चासन दिया है। जय हो जय हो। और आज सब मूर्ति सम्मान के साथ, इज्जत के साथ अपने उच्चासन पर बैठी हुई है। हालांकि अभी इतनी ही नहीं है, अभी बहुत सारी मूर्तियां हैं जो उच्चासन के योग्य है। परिस्थितियां हैं, उस समय का वो स्वर्णिम युग था, काल था, जो सब तरफ की अनुकूलताएं बनती गई। आज यहाँ पीछे जा रहा था, ये जो परकोटे में मूर्तियां लगी ना, तो मैं 20-25 फुट का परकोटा था वो बरामदा, 200-300 फुट 400 फुट का बरामदा बन चुका था। थोड़ा सा रह गया था, मैंने कहा भाई आप लोग पूरी कर लेना, मैं बिहार कर रहा हूँ। वो आज भी अधूरा ही पड़ा है, ये यहीं के पीछे ही है, 20-25 फुट का है। तो उसके बाद फिर जैसा है, जो जहां पत्थर छोड़ गया था वो आज वहीं पर रखा हुआ है। हम छोड़ गए थे, हमारे पीछे ही चौमुखा रखे हैं। इनको रखा था, मैंने कहा भाई इनको पेडेस्टल बना करके रख देना। वो आज भी वहीं रखे हैं, और जैसे रखे थे वैसे ही रखे हैं। यानी भगवान के चेहरे को जो हमने घिसाई करके जो धूल लगी थी, वो धूल भी अभी लगी है। देखो वो चेहरा दिख रहा है ना, देखो उनका वाइट चेहरा दिख रहा है उसके। तो लेकिन अब उस समय हमारी शादियों की परिस्थिति थी, 2 महीने का समय सबसे बड़ी चीज है। कार्य तो इससे भी अच्छे हो सकते थे, लेकिन 2 माह में होना 40 मंदिर, ये महत्वपूर्ण है। इसको गॉड गिफ्ट कह सकते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, वो कहते महाराज जी मानव तो नहीं कर सकता, इसमें किसी ना किसी देवी शक्ति का सहयोग जरूर है। 60 दिन के अंदर 40 मंदिरों का जिस प्रकार से 4-4, 5-5 फुट नीचे उतर जाना,
और छोटे से दरवाजों में से इतनी बड़ी मूर्ति उच्चासन पर बैठ जाना। आज मुझे देख के रखा कि ये मूर्ति कैसे आई थी। मैं एक मूर्ति को मैं नाप रहा था दरवाजा मेरी आई कैसी थी, और आई थी पक्का था। कैसे आई होगी आज मुझे भी ताज्जुब लगता है। तो ऐसी बात नहीं है, कोई अच्छा कार्य हो तो दिव्य शक्तियां भी पीछे से काम करती हैं। आगे से तो मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि देवताओं का भक्त मैं नहीं हूं, ये बात अलग है। देवता मेरे भक्त हैं। जय हो, जय हो। हाँ, और भक्तों को काम कर्तव्य होता है उनका कि अपने आराध्य की भावनाओं की पूर्ति करना, लेकिन बस छुपे रुस्तम करना। जैसे देवगढ़ के देवताओं ने पीछे से काम किया तो काम कर लिया, आगे से करते तो मामला। हाँ गुरुवार आप 32 साल बाद भी आप जब दर्शन कर रहे थे तो पूछतागार को ऐसे बताया जैसे कल काम हुआ हो। ऐसे आप एक एक चीज को ऐसे बता रहे थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये कैसे रहा है आपको? अंदर आत्मा से जो काम किया जाए वो भाव में तो छोड़ो, जन्मांतर में भी नहीं भूलता है व्यक्ति। क्योंकि अंदर भेद नाश किया जाए, अंदर अपने आत्मा का कार्य। मैं कभी धर्म कार्य को ना तो भगवान का मान के करता हूं, न समाज का मान के करता हूं, न पराया मान के करता हूं। मैं तो जितने भी धार्मिक कार्य क्षेत्रों करता हूं, मैं अपने खुद का घर जैसा मान के करता हूं। जैसे आप लोग काम करते हैं ना घर में, तो ऐसे ही हमारा मंदिर, तुम अपने बाप के मंदिर में काम करते हो, हमारे बाप के मंदिर शांतिनाथ भगवान है, तो अपना तो ये तो हमारे घर हैं। तो ऐसी चीजें भूली नहीं जाती, ऐसी चीजें स्मरण में रखी जाती हैं। बहुत बड़ी अपने भारत की दिगंबर जैन धर्म के मस्तक ऊंचे उठाने वाली संस्कृति देवोदय क्षेत्र देवगढ़ में विद्यमान है। महाराज श्री, आपने इन प्रतिमाओं को उच्चासन दिया, तो इसका परिणाम आज ये है